राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल तुम्हें एक सीख देने के लिए आते हैं। कुछ तुम्हारे साथ कुछ दूर तक चलते हैं और फिर तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तुम जितना पकड़ कर रखते हो उतना ही तुम्हारा मन टूटता जाता है। इसलिए आज उस रिश्ते के बारे में बात करो जिसने तुम्हें भीतर से थका दिया है, जिसने तुम्हारी मुस्कान छीन ली है, जिसने तुम्हें बार बार ये सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर तुम्हारी गलती क्या थी। तुमने तो सच्चाई से साथ दिया था, तुमने तो अपना समय दिया था, अपना विश्वास दिया था, अपनी भावनाएं दी थी। फिर बदले में तुम्हें उपेक्षा क्यों मिली, तुम्हें अपमान क्यों मिला, तुम्हें अकेलापन क्यों मिला। याद रखो, हर रिश्ता प्रेम के योग्य नहीं होता, हर व्यक्ति तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं होता और हर साथ जीवन भर निभाने योग्य नहीं होता। कभी कभी जीवन तुम्हें किसी रिश्ते से इसलिए दूर करता है क्योंकि वह रिश्ता तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे कमजोर कर रहा होता है। तुम बाहर से मुस्कुराते रहते हो लेकिन भीतर से रोज टूटते रहते हो। तुम सामने वाले को खोने के डर से अपने ही अस्तित्व को खोने लगते हो। तुम उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ देते हो, उसकी सुविधा के लिए अपनी शांति छोड़ देते हो, उसकी गलती पर भी उसे माफ कर देते हो। लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तब वही व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझने तक का प्रयास नहीं करता। ऐसे रिश्ते को पकड़ कर रखना प्रेम नहीं है, ये अपने प्रति अन्याय है। सुनो, किसी को अपने जीवन में स्थान देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है ये समझना कि उस स्थान का सम्मान हो रहा है या नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति को हल्का समझता है, तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाता है, तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाता है, तुम्हारी मजबूरी को अपनी शक्ति समझता है, तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी समझता है, उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत लगा देना। किसी के सामने बार बार अपने मन की कीमत मत समझाओ। जो तुम्हें समझना चाहता है वो तुम्हारी आंखों का दर्द देखकर भी समझ जाएगा, और जो समझना ही नहीं चाहता उसके सामने शब्दों का पूरा संसार भी छोटा पड़ जाएगा। तुम्हें हर बार सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें हर बार यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा था, तुम्हें हर बार यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुमने उसके लिए कितना सहा। जो व्यक्ति तुम्हारे त्याग को नहीं देख पाया वह तुम्हारे आंसू देखकर भी नहीं बदलेगा। इसलिए अपने मन को एक बात समझा दो, किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को मत जलाओ। कभी तुमने ध्यान दिया है जब कोई रिश्ता तुम्हारे जीवन में सही होता है तब तुम्हें बार बार डर नहीं लगता। तुम्हें हर शब्द बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। तुम्हें हर समय ये चिंता नहीं रहती कि कहीं वह छोड़कर न चला जाए। तुम्हें अपने स्वभाव को बदलकर किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सच्चा रिश्ता तुम्हें सांस लेने की जगह देता है, तुम्हें अपनी बात कहने का अधिकार देता है, तुम्हारे मौन को समझता है, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करता है और तुम्हारे दुख को अपना दुख समझने की कोशिश करता है। लेकिन जिस रिश्ते में हर दिन भय हो, हर दिन संदेह हो, हर दिन अपमान हो, हर दिन मनाने की मजबूरी हो, हर दिन रोकर सोना पड़े और हर दिन ये डर लगा रहे कि आज सामने वाला किस बात पे तुम्हें छोड़ देगा, तो फिर खुद से पूछना, क्या ये रिश्ता सच में तुम्हारे जीवन के योग्य है? कभी कभी तुम इसलिए किसी को नहीं छोड़ पाते क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा, लेकिन यह केवल तुम्हारे मन का डर होता है। मन जिसे वर्षों तक अपना सहारा समझता है उसके बिना कुछ समय तक चलना कठिन लगता है, लेकिन असंभव नहीं। याद रखो, तुम उस व्यक्ति के आने से पहले भी जीवित थे, तुमने उसके आने से पहले भी हंसा था, तुमने उसके आने से पहले भी सपने देखे थे, और यदि आवश्यकता पड़ी तो उसके जाने के बाद भी तुम फिर से मुस्कुराना सीख सकते हो। तुम्हारी पूरी दुनिया किसी एक व्यक्ति के चारों ओर नहीं घूमती, तुम्हारे भीतर एक पूरा संसार है जिसे तुमने किसी और को खुश करने के लिए भुला दिया है। अब उस संसार को फिर से जगाने का समय है। जो रिश्ता तुम्हें हर दिन छोटा महसूस कराए उससे दूरी बनाना घमंड नहीं है। जो रिश्ता तुम्हें अपने ही मूल्य पर संदेह करवाए उससे बाहर निकलना स्वार्थ नहीं है। जो रिश्ता तुम्हारे भीतर भय पैदा करे उसे छोड़ देना निर्दयता नहीं है, और जो रिश्ता तुम्हें बार बार अपमानित करे उससे मुंह मोड़ लेना पाप नहीं है। अपने मन की रक्षा करना भी
जीवन का एक धर्म है। तुमने बहुत लोगों को खुश करने की कोशिश की, अब अपने भीतर के उस व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करो जो वर्षों से चुप बैठा है। वह तुमसे कुछ बड़ा नहीं मांगता, वह केवल शांति मांगता है। वह केवल इतना चाहता है कि अब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने मत झुको जो तुम्हारी सच्चाई का सम्मान नहीं करता। किसी रिश्ते को छोड़ने का सबसे कठिन क्षण वह होता है जब तुम्हारा मन कहता है शायद वो बदल जाएगा, शायद एक दिन उसे तुम्हारी कद्र समझ आएगी, शायद एक दिन वो तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा तुम उसके साथ करते रहे। लेकिन सुनो, उम्मीद सुंदर है, पर ऐसी उम्मीद जो तुम्हें वर्षों तक दुख में बांध कर रखे, वह आशा नहीं बंधन बन जाती है। परिवर्तन तब होता है जब सामने वाला स्वयं बदलना चाहता है। तुम किसी को अपनी पीड़ा दिखाकर संवेदनशील नहीं बना सकते, तुम किसी को बार बार समझाकर सच्चा नहीं बना सकते, तुम किसी को अपना प्रेम देकर ईमानदार नहीं बना सकते। मनुष्य तभी बदलता है जब उसके भीतर परिवर्तन की इच्छा जन्म लेती है। इसीलिए किसी और के बदलने की प्रतीक्षा में अपना वर्तमान मत गंवाओ। तुम्हें यह समझना होगा कि रिश्ते केवल रक्त से नहीं बनते, व्यवहार से बनते हैं। कुछ लोग अपने होते हुए भी पराये होते हैं और कुछ लोग बिना किसी संबंध के भी तुम्हारे जीवन में अपना स्थान बना लेते हैं। इसीलिए केवल नाम का रिश्ता देखकर किसी को अपने हृदय में स्थान मत देना। देखो वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में क्या कहता है, तुम्हारी कमजोरी को कैसे संभालता है, तुम्हारी सफलता से खुश होता है या भीतर ही भीतर जलता है, तुम्हारे दुख में तुम्हारे पास आता है या तुम्हारे दुख को देखकर दूर चला जाता है। यही बातें बताती हैं कि कौन अपना है और कौन केवल अपने होने का अभिनय कर रहा है। कई बार लोग कहते हैं रिश्ता है तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन क्या रिश्ता निभाने का अर्थ यह है कि तुम अपने आत्मसम्मान को रोज कुचलते रहो? क्या रिश्ता निभाने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति गलत करता रहे और दूसरा केवल सहता रहे? क्या रिश्ता निभाने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति बोलता रहे और दूसरा हमेशा चुप रहे? नहीं, रिश्ता दो लोगों के सम्मान से चलता है, एक की सहनशीलता से नहीं। जहां केवल एक व्यक्ति झुकता है वहां प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जहां केवल एक व्यक्ति समझता है वहां संबंध धीरे धीरे खाली हो जाता है। जहां केवल एक व्यक्ति बचाता रहता है वहां रिश्ता बहुत पहले मर चुका होता है, केवल उसकी आदत बाकी होती है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आए होंगे जिन्होंने तुम्हें तब याद किया जब उन्हें तुम्हारी आवश्यकता थी। जब उनका काम था तब तुम्हारे लिए मीठे शब्द थे, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हुआ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं रही। तुमने इसे प्रेम समझ लिया जबकि वह आवश्यकता थी। तुमने इसे अपनापन समझ लिया जबकि वह सुविधा थी। तुमने इसे अपना भाग्य समझ लिया जबकि वह केवल एक परीक्षा थी। अब इस अंतर को समझो। जो व्यक्ति तुम्हें केवल अपने लाभ के समय याद करता है वह तुम्हारा अपना नहीं है। जो तुम्हारी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारे जीवन में स्थान पाने योग्य है। अपने मन में किसी के लिए विष मत रखो, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि उसे अपने जीवन में वापस बुला लो। क्षमा करना अलग बात है और फिर से वही दरवाजा खोल देना अलग बात है। तुम किसी को माफ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी उससे दूरी रख सकते हो। तुम किसी के प्रति कटुता छोड़ सकते हो, लेकिन उसके साथ फिर से वही निकटता रखना आवश्यक नहीं है। तुम्हारे मन की शांति सबसे पहले आती है। यदि किसी व्यक्ति से दूर रहकर तुम्हारा मन शांत होता है तो दूरी को अपराध मत समझो। हर दूरी नफरत नहीं होती, कुछ दूरियां आत्मरक्षा होती हैं। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि किसी का जाना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, उसी दिन तुम्हारी कमजोरी शक्ति में बदल जाएगी। आज तुम किसी को खोने से डरते हो, कल वही व्यक्ति तुम्हें खोने से डरेगा। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी को सबक सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने जीवन को इतना सुंदर बना दो कि तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही न पड़े। अपनी ऊर्जा शिकायतों में मत लगाओ। अपने समय को किसी के व्यवहार का विश्लेषण करने में मत गंवाओ।
किसने क्या कहा, किसने क्यों कहा, किसने किसके सामने तुम्हारे बारे में क्या बोला, इन बातों में जीवन मत जला दो। जिसने तुम्हें छोड़ना था उसने अपना निर्णय ले लिया, जिसने तुम्हें दुख देना था उसने दे दिया। अब तुम्हारा निर्णय क्या है? यही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारा निर्णय होना चाहिए कि अब स्वयं को नहीं खोना है, अब किसी के व्यवहार के कारण अपनी नींद नहीं खोनी है, अब किसी की उपेक्षा के कारण अपनी कीमत नहीं भूलनी है, अब किसी के बदलते व्यवहार के पीछे अपनी आत्मा नहीं थकानी है। अब हर उस स्थान से धीरे धीरे हट जाना है जहां तुम्हारे सम्मान के लिए जगह नहीं है। बिना शोर के, बिना बदला लिए, बिना किसी को नीचा दिखाए बस शांत होकर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर शब्द नहीं, तुम्हारा बदलता हुआ जीवन होता है। याद रखो, जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बार बार खोने की स्थिति में नहीं रखेगा, वह तुम्हें असुरक्षित नहीं बनाएगा, वह तुम्हें हर दिन यह महसूस नहीं कराएगा कि तुम उसके जीवन में अतिरिक्त हो, वह तुम्हारे साथ रहने को बोझ नहीं समझेगा। प्रेम में मतभेद हो सकते हैं, नाराजगी हो सकती है, कभी कभी दूरी भी हो सकती है, लेकिन सम्मान समाप्त नहीं होना चाहिए। यदि सम्मान समाप्त हो गया तो केवल संबंध का नाम बचता है, संबंध का सार नहीं। कभी अपने पुराने संदेशों, पुरानी बातों, पुराने वादों और पुरानी तस्वीरों को देखकर मत बैठना कि वो समय कितना अच्छा था, समय अच्छा था। इसका अर्थ ये नहीं कि वही व्यक्ति आज भी तुम्हारे लिए अच्छा है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं, तुम्हें भी बदलना होगा। जो कल तुम्हारे लिए सही था, संभव है आज तुम्हारे लिए सही ना हो, इसमें कोई अपराध नहीं है। जीवन का अर्थ केवल पुरानी चीजों को पकड़े रहना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि कब किसी चीज को सम्मानपूर्वक छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे भीतर जितना प्रेम है उसे किसी गलत व्यक्ति के पीछे खर्च मत करो। तुम्हारे पास जितना समय है उसे किसी ऐसे व्यक्ति को मनाने में मत लगाओ जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता। तुम्हारी आंखों में जितने सपने हैं उन्हें किसी ऐसे रिश्ते के कारण मत बुझने दो जिसमें तुम्हें हर दिन अपने सपनों से समझौता करना पड़ता है। तुम्हें जीना है, केवल किसी के साथ बने रहने के लिए जीवित नहीं रहना है। जीवन बहुत बड़ा है, रिश्ते जीवन का एक हिस्सा हैं, पूरा जीवन नहीं। और सुनो, यदि आज तुम्हारा मन टूट रहा है तो टूटने दो। हर दर्द को तुरंत दबाने की कोशिश मत करो। रोना आए तो रो लो, मन भारी हो तो कुछ समय शांत बैठो, लेकिन अपने दर्द को अपनी पहचान मत बना लेना। आज जो चोट है कल वही तुम्हें समझदार बनाएगी। आज जिस व्यक्ति का जाना तुम्हें असहनीय लग रहा है, कुछ समय बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि उसका जाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति थी। अभी तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं होता। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह आती है। अपने जीवन में एक नियम बना लो, जो तुम्हारे सम्मान को बार बार तोड़ेगा उससे दूरी बढ़ती जाएगी। जो तुम्हें समझने का प्रयास करेगा उसके लिए हृदय खुला रहेगा। जो गलती करेगा और उसे स्वीकार करेगा उसके लिए क्षमा का स्थान रहेगा। लेकिन जो गलती करके भी तुम्हें दोषी ठहराएगा उसके सामने अपनी सच्चाई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अपराध का भार उठाने की क्षमता नहीं रखता वह तुम्हारे जीवन का भार कैसे उठाएगा। कभी किसी को यह साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम उसके बिना खुश रह सकते हो। सच में खुश रहो, यही पर्याप्त है। किसी को दिखाने के लिए मत बदलो, किसी को जलाने के लिए मत सजो, किसी को पछताने पर मजबूर करने के लिए सफल मत बनो। अपने लिए आगे बढ़ो, अपने लिए मुस्कुराओ, अपने लिए मेहनत करो, अपने लिए शांति खोजो। क्योंकि यदि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर निर्भर है तो तुम अभी भी उसी रिश्ते से बंधे हुए हो। स्वतंत्रता तब है जब सामने वाला तुम्हें देखे या न देखे, तुम्हारे जीवन की गति नहीं रुकती। जिसे जाना है उसे जाने दो। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हें बार बार छोड़ने की धमकी देता है उसके सामने हाथ जोड़कर मत बैठो।
कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं कि उसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा बेचनी पड़े। किसी का साथ पाने के लिए अपने चरित्र को मत बदलो। किसी के प्रेम के लिए अपने स्वाभिमान को मत मिटाओ। किसी के डर से अपनी आवाज मत खो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारी शांति की रक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी कभी मन कहेगा एक बार और बात कर लेते हैं, एक बार और समझा देते हैं, एक बार और मौका दे देते हैं, लेकिन हर बार मौका देना प्रेम नहीं होता। कभी कभी बार बार मौका देना सामने वाले को यह सिखा देता है कि वह तुम्हें कितना भी दुख दे तुम फिर लौट आओगे। इसीलिए सीमाएं बनाओ। शांत रहो लेकिन स्पष्ट रहो। प्रेम रखो लेकिन विवेक के साथ। क्षमा करो लेकिन अपने अनुभव को मत भूलो। हृदय को कोमल रखो लेकिन इतना भी नहीं कि हर कोई उसे कुचल कर चला जाए। तुम्हें अपने भीतर यह शक्ति पैदा करनी होगी कि कोई तुम्हें छोड़ दे फिर भी तुम स्वयं को न छोड़ो। कोई तुम्हें धोखा दे फिर भी तुम अपने सत्य को न छोड़ो। कोई तुम्हें अपमानित करे फिर भी तुम अपने संस्कारों को न छोड़ो। कोई तुम्हारी कद्र न करे फिर भी तुम अपनी कीमत कम न करो। यही वास्तविक शक्ति है। बदला लेना शक्ति नहीं, स्वयं को संभाल लेना शक्ति है। सामने वाले को हराना शक्ति नहीं, अपने टूटे हुए मन को फिर से खड़ा करना शक्ति है। किसी को रुलाना शक्ति नहीं, अपनी आंखों के आंसू पोंछकर आगे बढ़ जाना शक्ति है। जीवन में कुछ दरवाजे बंद होने दो। हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम गलत रास्ते पर आगे न बढ़ो। कुछ लोग इसलिए दूर होते हैं ताकि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का पता चले। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं ताकि तुम्हें यह समझ आए कि तुम्हारी शांति किसी दूसरे के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हर बिछड़ने को शाप मत समझो। कभी कभी बिछड़ना ही बच जाना होता है। आज यदि कोई रिश्ता तुम्हें भीतर से खा रहा है तो अपने आप से पूछो, क्या मैं इस रिश्ते में प्रेम से हूं या डर से? क्या मैं उसके साथ इसलिए हूं क्योंकि मुझे उसका साथ अच्छा लगता है या इसलिए क्योंकि मुझे अकेले होने से डर लगता है? क्या मैं उसे इसलिए माफ करता हूं क्योंकि उसने सच में पश्चाताप किया है या इसलिए क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता? क्या मैं उसके साथ इसलिए रहता हूं क्योंकि वह मेरा सम्मान करता है या इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा नहीं है? इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अपने जीवन का सत्य दिखा देंगे। अकेले होने से मत डरो। गलत व्यक्ति के साथ रहना अकेले होने से कहीं अधिक पीड़ादायक है। अकेलापन कुछ समय तक तुम्हें खाली महसूस करा सकता है, लेकिन गलत रिश्ता हर दिन तुम्हें भीतर से खाली करता रहता है। अकेलेपन में तुम स्वयं से मिल सकते हो, लेकिन गलत रिश्ते में तुम स्वयं से दूर होते जाते हो। इसीलिए यदि कभी चुनाव करना पड़े तो ऐसी संगति से बेहतर शांत एकांत चुनना जो तुम्हारे मन को रोज घायल करे। अपने जीवन में उन लोगों को स्थान दो जिनके सामने तुम्हें अभिनय न करना पड़े, जिनसे बात करते हुए तुम्हें हर शब्द तौलना न पड़े, जिनके सामने कमजोरी दिखाने पर तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े, जिनकी खुशी तुम्हारी खुशी देखकर बढ़े और जिनकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर शांति पैदा करे। ऐसे संबंध दुर्लभ होते हैं, इसलिए उन्हें पहचानो, उनका सम्मान करो और उन रिश्तों को मत खो जो तुम्हें स्वयं से जोड़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हें स्वयं से दूर करता है उससे दूरी बनाने में संकोच मत करो। यदि उसके साथ रहकर तुम्हें अपने ही विचारों से डर लगने लगे, यदि उसकी बातों के कारण तुम्हें अपनी क्षमता पर संदेह होने लगे, यदि उसके व्यवहार के कारण तुम्हारी मुस्कान कम होने लगे, यदि उसके कारण तुम्हारा मन हमेशा तनाव में रहने लगे, तो समझो कहीं कुछ गलत है। प्रेम तुम्हें जीवन से जोड़ता है, तुम्हें जीवन से तोड़ता नहीं। तुम्हें अपने जीवन की दिशा किसी दूसरे के हाथ में नहीं देनी है। किसी के आने से जीवन सुंदर हो सकता है, लेकिन किसी के जाने से जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए। ये अंतर समझ लो। व्यक्ति तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो सकता है, तुम्हारी पूरी पहचान नहीं। रिश्ता तुम्हारे जीवन को समृद्ध कर सकता है, लेकिन तुम्हारी पूरी आत्मा नहीं बन सकता। क्योंकि जब तुम किसी एक व्यक्ति को अपनी पूरी दुनिया बना देते हो, तब उसके बदलते ही तुम्हारी पूरी दुनिया टूट जाती है। अब धीरे धीरे स्वयं को वापस पाओ। वह मुस्कान वापस लाओ जो तुमने किसी के व्यवहार के कारण खो दी। वह विश्वास वापस लाओ जो किसी ने तोड़ दिया।
वह साहस वापस लाओ जो किसी ने तुम्हारे भीतर से छीन लिया। सुबह उठकर स्वयं से कहो, आज किसी के व्यवहार से अपना दिन खराब नहीं होने देना है। रात को सोते समय स्वयं से कहो, आज जितना हो सका स्वयं का सम्मान किया। धीरे धीरे मन मजबूत होगा, घाव भरेंगे, यादें कमजोर होंगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब वही नाम जिसे सुनते ही कभी हृदय कांप जाता था, केवल एक पुरानी कहानी जैसा लगेगा। समय बहुत बड़ा शिक्षक है। आज जो तुम्हें अन्याय लगता है, समय के साथ वही तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा लग सकता है। आज जिस व्यक्ति को खोना तुम्हें हार लगता है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति साबित हो सकता है। इसलिए अभी निर्णय मत करो कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया। अभी तो केवल एक अध्याय बंद हुआ है, पूरी पुस्तक अभी बाकी है। और हाँ, किसी के जाने के बाद अपने हृदय में बदला मत पालना। बदला तुम्हें उसी व्यक्ति से बांधे रखेगा। तुम सोचोगे कि उसे कैसे पछतावा होगा, उसे कैसे दिखाऊं कि मैं खुश हूं, उसे कैसे महसूस कराऊं कि उसने क्या खोया, लेकिन इसमें तुम्हारा ही समय जाएगा। उसे भूलने का सबसे सुंदर तरीका है अपने जीवन को इतना अर्थपूर्ण बना देना कि उसके बारे में सोचने का समय ही न बचे। अपने काम में लगो, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने मन को शांत करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, ज्ञान बढ़ाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो और धीरे धीरे अपनी दुनिया फिर से बनाओ। तुम्हें किसी को उठाकर सचमुच कहीं फेंकने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने मन से उसका अधिकार समाप्त कर दो। अपने जीवन के दरवाजे पर विवेक का पहरा बैठा दो। जो सम्मान लेकर आए उसका स्वागत करो, जो अपमान लेकर आए उसे बाहर ही रहने दो। जो प्रेम लेकर आए उसे प्रेम दो, जो छल लेकर आए उससे दूरी रखो। जो तुम्हारी शांति छीनने आए उसे अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। यही जीवन की समझ है। किसी रिश्ते का अंत हमेशा नफरत से नहीं होता। कभी कभी रिश्ता समाप्त होता है क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग हो जाती हैं। कभी इसलिए कि एक व्यक्ति बदल जाता है और दूसरा वहीं रह जाता है, कभी इसलिए कि विश्वास टूट जाता है, कभी इसलिए कि सम्मान खत्म हो जाता है, और कभी इसीलिए कि जीवन तुम्हें आगे बुला रहा होता है। हर समाप्ति को असफलता मत समझो। कुछ समाप्तियां नए आरंभ की तैयारी होती हैं। तुम्हारे जीवन में जो सही व्यक्ति होगा वह तुम्हें लगातार ये साबित करने के लिए मजबूर नहीं करेगा कि तुम उसके योग्य हो। वह तुम्हारे मूल्य को समझेगा, वह तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेगा, वह तुम्हारे साथ खड़े होने में शर्म महसूस नहीं करेगा, वह तुम्हारी कमजोरी का मजाक नहीं बनाएगा, वह तुम्हारे अतीत को हथियार नहीं बनाएगा। और यदि कभी मतभेद होगा भी तो तुम्हें नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए अपने मन से आज एक वचन लो, किसी भी रिश्ते के लिए स्वयं को समाप्त नहीं करोगे, किसी की स्वीकृति के लिए अपनी सच्चाई नहीं बदलोगे, किसी की नाराजगी से डरकर अपने अधिकार नहीं छोड़ोगे, किसी के प्रेम के लिए अपना सम्मान नहीं बेचोगे। और यदि कभी कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा को रोज घायल करने लगे तो उससे दूरी बनाने का साहस रखोगे। शायद आज यह निर्णय कठिन लगे, शायद आंखों में आंसू आए, शायद मन बार बार पीछे देखे, शायद यादें तुम्हें रोकें, लेकिन चलते रहना। हर कदम के साथ दर्द थोड़ा कम होगा, हर दिन के साथ मन थोड़ा मजबूत होगा, हर सुबह तुम्हारे भीतर नया विश्वास आएगा और एक दिन तुम समझोगे जिस रिश्ते को बचाने के लिए तुम इतने वर्षों तक लड़ते रहे, उससे बाहर निकलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। अपने भीतर ये विश्वास रखो कि तुम्हें अच्छा जीवन मिल सकता है, तुम्हें सम्मान मिल सकता है, तुम्हें सच्चा अपनापन मिल सकता है, तुम्हें ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके सामने तुम्हें अपने होने का प्रमाण न देना पड़े। लेकिन उससे पहले तुम्हें गलत लोगों के लिए अपने जीवन में जगह खाली करनी होगी। जब तक हाथ में टूटा हुआ पात्र पकड़े रहोगे तब तक नया जल कैसे धारण करोगे? जब तक मन पुराने दुख से भरा रहेगा तब तक नई शांति कैसे आएगी? इसीलिए जो समाप्त हो चुका है उसे समाप्त होने दो, जो चला गया उसे जाने दो, जो बदल गया उसे बदलने दो, जो तुम्हें नहीं समझता उसे समझाने में अपना जीवन मत गंवाओ।
जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके सामने अपनी कीमत मत बताओ। अपनी कीमत बोलकर नहीं, अपने जीवन से दिखाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी कीमत किसी और के व्यवहार से तय मत करो। तुम मूल्यवान हो क्योंकि तुम जीवित हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम है, क्योंकि तुम्हारे भीतर चेतना है, क्योंकि तुम सीख सकते हो, बदल सकते हो, उठ सकते हो, फिर से शुरुआत कर सकते हो। किसी व्यक्ति का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी कीमत का प्रमाण नहीं है। किसी का तुम्हें स्वीकार न करना तुम्हारी कमी का प्रमाण नहीं है। कभी कभी सामने वाले की क्षमता ही इतनी नहीं होती कि वो तुम्हारी सच्चाई को समझ सके। इसलिए आज अपने आंसू पोंछो, अपने कंधे सीधे करो, अपने मन को संभालो और स्वयं से कहो, अब जीवन किसी ऐसे रिश्ते के नाम नहीं करना है जो मुझे भीतर से तोड़ता है। अब प्रेम होगा लेकिन विवेक के साथ, अब संबंध होंगे लेकिन सम्मान के साथ, अब क्षमा होगी लेकिन आत्मसम्मान के साथ। अब किसी को खोने का डर इतना बड़ा नहीं होगा कि स्वयं को खो दिया जाए। और यदि कभी मन फिर कमजोर पड़े तो ये बात याद रखना, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं जो तुम्हें बार बार ये महसूस कराए कि तुम उसके योग्य नहीं हो। तुम्हें ऐसे संबंध की आवश्यकता है जिसमें तुम्हें स्वयं बने रहने की स्वतंत्रता मिले। तुम्हें ऐसे साथ की आवश्यकता है जिसमें तुम्हारी शांति सुरक्षित रहे। तुम्हें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जिनकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर प्रकाश जगाए, अंधेरा नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे उन लोगों के पीछे मत गंवाओ जो तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर भी नहीं रुकते। इसे उन लोगों के सामने अपनी सफाई देते हुए मत गंवाओ जो पहले ही तुम्हारे बारे में निर्णय कर चुके हैं। इसे उन लोगों को मनाते हुए मत गंवाओ जिन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन को अपने हाथों में वापस लो, अपने मन को वापस लो, अपनी हंसी वापस लो, अपनी शांति वापस लो, अपने सपने वापस लो। जिस दिन तुमने ये कर लिया उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि किसी रिश्ते को छोड़ना हमेशा हारना नहीं होता। कभी कभी छोड़ना ही स्वयं को बचाना होता है। कभी किसी से दूर जाना ही अपने पास लौटना होता है। कभी किसी को खोना ही स्वयं को पा लेना होता है। और कभी किसी रिश्ते को उठाकर अपने जीवन से बाहर कर देना ही उस जीवन की शुरुआत होती है जिसका तुमने वर्षों से सपना देखा था। इसीलिए अब पीछे मत देखो। जो सीख मिली उसे अपने साथ रखो, लेकिन जो दर्द मिला उसे अपने सिर पर मत ढोते रहो। जिसने तुम्हें चोट दी उसे अपनी आत्मा में स्थायी स्थान मत दो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसके लिए अपने जीवन को मत रोक दो। जिसने तुम्हें अपमानित किया उसके शब्दों को अपनी पहचान मत बना लो। तुम उससे बहुत बड़े हो जिसने तुम्हें दुख दिया है। तुम्हारा भविष्य किसी एक व्यक्ति की गलती से छोटा नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ो, शांत होकर, बिना शोर के, बिना किसी को दोष दिए, बिना बदला लिए। बस इतना याद रखो, जिस रिश्ते में प्रेम से अधिक पीड़ा हो, सम्मान से अधिक अपमान हो, विश्वास से अधिक छल हो, शांति से अधिक भय हो और साथ से अधिक अकेलापन हो, उस रिश्ते को पकड़कर रखना जीवन नहीं है। वहां से निकल आना ही जीवन की ओर लौटना है। आज से अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। जो तुम्हें सम्मान दे उसका सम्मान करो। जो तुम्हें प्रेम दे उसे प्रेम दो। जो तुम्हारी सीमाओं को समझे उसके लिए हृदय खोलो। लेकिन जो बार बार तुम्हें तोड़े उसके लिए दरवाजा बंद कर दो। मन में नफरत मत रखो, लेकिन अपने जीवन में फिर वही स्थान भी मत दो। क्षमा करो, आगे बढ़ो और अपने भीतर शांति को सर्वोच्च स्थान दो। याद रखो, तुम्हें हर रिश्ता बचाना नहीं है, तुम्हें अपना जीवन बचाना है। तुम्हें हर व्यक्ति को खुश नहीं करना है, तुम्हें अपने मन को सत्य और शांति के साथ रखना है। तुम्हें हर किसी के जाने पे रोते हुए पीछे नहीं भागना है। कुछ लोगों को जाने देना ही तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे अच्छा निर्णय होता है। और अंत में बस इतना समझ लो, तुम्हारा जीवन किसी ऐसे रिश्ते के लिए नहीं बना जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मारता रहे। तुम्हारा जीवन प्रेम के लिए बना है, सम्मान के लिए बना है, शांति के लिए बना है, विकास के लिए बना है, मुस्कान के लिए बना है। इसलिए जो रिश्ता तुम्हारे जीवन से
ये सब छीन रहा है, उसे पकड़ कर मत बैठो, उसे जाने दो, उससे दूरी बनाओ, और यदि आवश्यक हो तो अपने जीवन से पूरी तरह बाहर कर दो। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा साहस किसी को पाने में नहीं, बल्कि यह स्वीकार करने में होता है कि अब उसे खो देना ही बेहतर है। उठो, अपने मन को संभालो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जिसने तुम्हें गिराया उसे अपने जीवन का अंतिम निर्णय मत बनने दो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसे अपनी कहानी का अंत मत बनने दो। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे अपने भविष्य का स्वामी मत बनने दो। तुम्हारे सामने अभी बहुत रास्ते हैं, बहुत अवसर हैं, बहुत सुबह हैं, बहुत मुस्कानें हैं, बहुत सपने हैं। बस एक निर्णय चाहिए, अब स्वयं को किसी गलत रिश्ते में खोना नहीं है। आज से तुम्हारा जीवन किसी की उपेक्षा से नहीं, तुम्हारे अपने निर्णय से चलेगा। कोई आए उसका स्वागत होगा, कोई जाए उसे शांति से जाने दिया जाएगा। क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है, जो तुम्हारा है उसे पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ कर रखने से भी वो तुम्हारा नहीं बनता। इसलिए प्रेम करो, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। क्षमा करो, लेकिन अपने अनुभव को भूलकर नहीं। संबंध निभाओ, लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। यही जीवन की परिपक्वता है, यही आत्मसम्मान है, यही भीतर की स्वतंत्रता है। और जिस दिन तुम्हारे भीतर यह स्वतंत्रता जाग जाएगी, उस दिन कोई रिश्ता तुम्हें डरा नहीं सकेगा, कोई व्यक्ति तुम्हारी शांति छीन नहीं सकेगा, कोई बिछड़ना तुम्हें समाप्त नहीं कर सकेगा। तुम रोओगे लेकिन फिर उठोगे, तुम टूटोगे लेकिन फिर जुड़ोगे, तुम गिरोगे लेकिन फिर चलोगे, और एक दिन पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहोगे, अच्छा हुआ उस रिश्ते को समय रहते छोड़ दिया, वरना शायद स्वयं को कभी पा ही नहीं पाता।